Hi guys, I am here with the daily use English speaking practice sentences. These are never criticize others. Nobody can tolerate it. To be extremely hungry. To throw dust into eyes. To cast an evil eyes. To poison one's ears. To grind one's own axe. To gild a lily. To be not on speaking terms. But fact is just difference. डियर फ्रेंड्स दीज आर सम सेंटेंसेज विच बी यूज इन अवर डेली लाइफ। इसी प्रकार के सेंटेंसेज के लिए प्लीज सब्सक्राइब कीजिए पंकज इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश तथा इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दिए। लेट्स स्टार्ट अवर फर्स्ट सेंटेंस। नेवर क्रिटिसाइज अदर्स। कहते हैं हमें कभी भी किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। तो यदि हम कहना चाहते हैं कभी भी किसी की बुराई मत करो तो बोलेंगे नेवर क्रिटिसाइज अदर्स। कभी भी दूसरों की बुराई मत करो। और nobody can tolerate it। जब किसी व्यक्ति को कोई भी हम बर्दाश्त करते हुए देखते हैं, सहते हुए देखते हैं, तो कहते हैं आप तो इतना बर्दाश्त कर सकते हैं, आपके अलावा nobody can tolerate it। कोई भी व्यक्ति इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता है, कोई भी व्यक्ति इसे सहन नहीं कर सकता है। जब कभी किसी को बहुत तेज से भूख लगी होती, बहुत जोरों से भूख लगी रहती है, तो कहते हैं टू बी एक्सट्रीमली हंग्री। टू बी एक्सट्रीमली हंग्री मतलब बहुत ज़्यादा भूखा होना। इसी के लिए हिंदी में एक प्रोवर्ब कहावत होती है, पेट में चूहे कूदना। इसको बोल सकते हैं टू बी एक्सट्रीमली हंग्री, पेट में चूहे कूदना। टू थ्रो डस्ट इनटू आइज। टू थ्रो डस्ट इनटू आइज यहाँ का मतलब होता है, यदि वर्ड टू वर्ड अर्थ लगाएं या मैं इसका लिखें तो बोलते हैं आँखों में धूल झोंकना। लेकिन आँखों में धूल झोंकने का मतलब होता है किसी व्यक्ति को धोखा देना। तो धोखा देने के लिए, चीट करने के लिए इस प्रकार का ये इडियम्स यूज कर सकते हैं। टू थ्रो डस्ट इनटू आइज, आँखों में धूल झोंकना। टू कास्ट एन एविल आइज। एविल मतलब होता है बुरा, और किसी को भी बुरी नज़रों से देखना, उसके बारे में बुरा सोचना, तो उसको कहते हैं नज़र लगना। तो बुरी नज़र लगना या नज़र लगना, इसके लिए वर्ड यूज करते हैं टू कास्ट एन एविल आइज। टू कास्ट एन एविल आई। नेक्स्ट वन लिखा है टू पॉइजन वंस ईयर। पॉइजन मतलब होता है जहर देना, लेकिन यहाँ पे अर्थ निकलता है टू पॉइजन वंस ईयर, जिसका मतलब निकलता है किसी के कान भर देना, या किसी के बारे में किसी से कुछ गलत सलाह देना या गलत बता देना। इसी को बोलते हैं टू पॉइजन वंस ईयर, किसी के कान भर देना। टू ग्राइंड वंस ओन एक्स। टू ग्राइंड वंस ओन एक्स, जब व्यक्ति केवल अपने मतलब के बारे में सोचता है, सामने वाले को इससे क्या फर्क पड़ता है इसके बारे में नहीं सोचता है, तो इसी को हम कहते हैं टू ग्राइंड वंस ओन एक्स, यानी अपना उल्लू सीधा करना या अपना मतलब निकालना, अपना काम निकालना। टू गिल्ड ए लिली, जब कोई कुछ चीज़ पहले से सुंदर हो और उसमें हम कुछ चीज़ और ऐसे जोड़ दें जिससे वो और सुंदर हो जाए, तो इसी को हिंदी में कहते हैं चार चांद लगाना, और उसको इंग्लिश में बोलते हैं टू गिल्ड ए लिली। टू गिल्ड ए लिली मतलब चार चांद लगाना। टू बी नॉट ऑन स्पीकिंग टर्म्स विथ, जब कभी कभार किसी व्यक्ति से हम कुछ बात हो जाती है जिसके कारण से बात करना बंद कर देते हैं या बात नहीं हो पाती है, इसी को बोलते हैं स्पीकिंग टर्म्स। और ये कहना है कि बोलचाल ना होना, बातचीत ना होना, इसी को बोलते हैं टू बी नॉट ऑन स्पीकिंग टर्म्स विथ। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा है व फैक्ट इज जस्ट डिफरेंट, जब कोई व्यक्ति किसी घटना के बारे में हमको बताता है और हम उसके बारे में पहले से जानते रहते हैं, तो इस प्रकार से बोलते हैं कि मैं जानता हूं जो आप बता रहे हो, बट आपने जो बताया, बट फैक्ट इज जस्ट डिफरेंट, लेकिन वास्तविकता बिल्कुल अलग है। बट फैक्ट इज जस्ट डिफरेंट, लेकिन वास्तविकता बिल्कुल अलग है। तो डियर फ्रेंड्स, दीज आर सम सेंटेंसेज मोस्टली बी यूज इन अवर कन्वर्सेशन। इसी प्रकार के सेंटेंसेज यदि आपको पसंद आए हों तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए
और यदि आप चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को प्रेस करिए ताकि इस प्रकार के वीडियो आप तक पहुंच सके। डियर फ्रेंड्स, यदि आप भी इसी प्रकार के सेंटेंसेस का बार बार पढ़कर, बार बार लिख कर या बार बार केवल सुन करके प्रैक्टिस करते हैं, देन यू कैन आल्सो यूज सच काइंड ऑफ सेंटेंसेस इन योर कन्वर्सेशन। इसी प्रकार के सेंटेंसेस के लिए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब पंकज इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश। थैंक यू फॉर वॉचिंग।